नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवेल एकेडमी पर। देखिए, ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर है, जिसमें जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स की बात हो रही है, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट का पूरा डिस्कस कर लिया है। एक चैप्टर इसमें रह गया है, वह जनगणना वाला है। बाकी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं और अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था योजना और परियोजना के बारे में। तो योजना और परियोजनाओं का चैप्टर चूँकि ज़्यादा लंबा था, चूँकि इस वजह से हमने किया क्या कि इसको दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है, तो पहले पिछला लेक्चर एक इसका हो चुका है और यह जो है आज का यह लेक्चर इसके दूसरे पार्ट पर फोकस है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को जरूर दबा देंगे। एक चीज़ और, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, वह भी इन लेक्चर्स को जरूर देखें, क्योंकि यह बहुत आवश्यक लेक्चर है। ज़्यादा पुराना नहीं है, जुलाई 2019 से लेकर के 5 अगस्त तक के इसमें करंट अफेयर्स हैं। कहीं कहीं पर इसमें 16 अगस्त तक की बात की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फैक्ट वाइज आपके फैक्ट भी तैयार होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी तैयार होना चाहिए। और दूसरी चीज़, लेक्चर को शुरू कीजिए और लेक्चर को अंत तक देखिए। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर मत करिए, कंसंट्रेट रहिए, तैयारी अपनी एक निश्चित वे में और अनुशासित तरीके से चलाइए। इधर उधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत क्या होगी, आप कहेंगे कि पढ़ा तो सब था लेकिन आया कुछ नहीं। देखिए, यहाँ डिस्कशन करने का और छोटे छोटे पार्ट में डिस्कशन करने का केवल एक मोटो है कि आप 3 बार लेक्चर्स को देख सकें, एक बार बुक से, एक बार लेक्चर के माध्यम से और तीसरी बार बुक के माध्यम से। 3 बार आप पढ़ सकें, इसीलिए ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स भी नहीं बनाए जा रहे हैं, ताकि आप 3 बार आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, या आप इस नियम को फॉलो कर सकते हैं, एक बार लेक्चर, एक बार बुक और तीसरी बार फिर से लेक्चर। 2 तरीके हैं, दोनों में से जो आपको सही लगे उन तरीके से आप पढ़ाई को अपनी जारी रखिए, लगातार जारी रखिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC द्वारा तीसरी प्राइवेट निजी ट्रेन किन 2 शहरों के मध्य परिचालित की जाएगी। तो तीसरी प्राइवेट जो ट्रेन होगी उसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस। यह इंदौर मध्य प्रदेश से वाराणसी उत्तर प्रदेश के मध्य संचालित की जाएगी। वास्तव में यह ट्रेन जो है वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम से लेकर के उज्जैन में ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिरों तक जाएगी। इस ट्रेन में यानी कि महाकालेश्वर एक्सप्रेस में एक सीट बाबा विश्वनाथ के लिए रिजर्व रहेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ऊंच बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना जम्मू कश्मीर के किस जिले में निर्मित किए जाने की योजना है। तो ऊंच बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में ऊंझ नदी पर निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, ऊंझ नदी जो है वह रावी नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जनवरी 2020 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों के साथ नियोक्ताओं के समाधान के साथ ही जमीनी स्तर पर श्रम के कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कौन सा नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसमें कर्मचारियों के साथ साथ नियोक्ताओं की भी संतुष्टि का ख्याल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 30 जनवरी 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, ठीक है, के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस सम्मान भी मिला था। ठीक है, अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। चलिए 30 जनवरी 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य में हरित उद्योगों की स्थापना हेतु त्वरित मंजूरी प्रदान करने हेतु किस योजना की घोषणा की। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष CTO योजना या फिर डायरेक्ट CTO स्कीम की शुरुआत की गई, राज्य में हरित उद्योगों को त्वरित मंजूरी देने के लिए। नेक्स्ट 23 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गति नामक ऑनलाइन निगरानी पोर्टल लॉन्च किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित यह पोर्टल किस पोर्टल के तर्ज पर काम करेगा। तो गति पोर्टल जो है वह केंद्र सरकार की प्रगति पोर्टल की तरह काम करेगा। ठीक है, नाही के द्वारा यह ऐप विकसित किया गया, यह पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका नाम है गति पोर्टल। प्रगति पोर्टल का क्या काम है बताइए। यह मॉनिटरिंग का काम करता है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री डायरेक्ट जो है अधिकारियों से बात करता है। ठीक उसी प्रकार से यह गति पोर्टल भी काम करेगा। इसके माध्यम से भी जो है उच्च अधिकारी जो है अपने निम्न अधिकारियों से डायरेक्ट जो है संवाद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य रखा है। तो भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन कटौती या शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का निर्धारण का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट 22 जनवरी, एक सेकंड फिर से बताते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा जो है शून्य उत्सर्जन नेटवर्क का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक के लिए, यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा जो है कार्बन उत्सर्जन में पूरी तरीके से कटौती कर दी जाएगी वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट 22 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेल के कर्मचारियों द्वारा ऐच्छिक लोकोपकारी कार्यों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना की शुरुआत की। तो योजना का नाम है सर्विस, जिसके माध्यम से सेल कर्मचारियों के द्वारा ऐच्छिक लोकोपकारी कार्यों को किया जाएगा। ठीक है, सर्विस का पूरा नाम है सेल कर्मचारियों के संकल्प का प्रतिपादन और
सामुदायिक कार्य की पहल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों के सतत विकास और संवर्धन हेतु प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटन स्थल विकसित किए जाने हेतु किस योजना को मंजूरी दी गई? तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत जो है धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों के विकास एवं संवर्धन का कार्य किया जाएगा और प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटन स्थल का विकास भी किया जाएगा। याद रखिएगा डेट, टाइम, काम और योजना का नाम। नेक्स्ट 5 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरण को विनियमित करने हेतु एक अवसर प्रदान करने हेतु पुनः किस योजना को लागू करने का निर्णय किया? तो एक मुश्त समाधान योजना 2020 यानी कि वन टाइम सेटलमेंट योजना 2020 को लॉन्च किया गया था आवास विकास परिषद के डिफॉल्ट आवंटियों को विनियमित या फिर रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में रीवा संयंत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रीवा संयंत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र आगर मालवा जिले में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी कुल क्षमता 550 मेगावाट की होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा में महिला उद्यमिता के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो यशस्वी योजना की शुरुआत की गई है 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा गोवा में महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह के लिए मल्टी मॉडल विकास परियोजना का शुभारंभ किया? तो 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह के लिए मल्टी मॉडल विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स के बर्थ नंबर 3 के मशीनीकरण और प्रस्तावित किस योजना का शुभारंभ किया? तो रिवर फ्रंट विकास योजना का शुभारंभ किया गया 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पास। ठीक है, देखिए यह जानना जरूरी नहीं कि हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स के बर्थ नंबर 3 का मशीनीकरण हो रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, हल्दिया का वहाँ पर जो है रिवर फ्रंट विकास योजना को भी शुरू किया गया, यह जानिए बस। नेक्स्ट, 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो पूर्वोदय मिशन को लॉन्च किया गया है 11 जनवरी 2020 को, जिसका उद्देश्य होगा कि एक सेंट्रीकृत यानी कि कोलकाता में एक स्टील हब का निर्माण किया जाएगा और इस स्टील हब से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, जिससे इनका विकास हो सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और इस योजना का नाम है पूर्वोदय, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, 17 जनवरी 2020 को IRCTC द्वारा संचालित दूसरी प्रीमियम ट्रेन तेजस का संचालन किस मार्ग से शुरू किया गया? तो दूसरी प्रीमियम ट्रेन तेजस का संचालन अहमदाबाद मुंबई रेल मार्ग पर 17 जनवरी 2020 से शुरू किया गया IRCTC के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 17 दिसंबर 2019 को पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के नवनिर्मित किस सेक्शन खंड पर डबल स्टैक मालगाड़ी का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो भैया डबल स्टैक मालगाड़ी का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कहाँ पर, तो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 27 दिसंबर 2019 को। और कहाँ से कहाँ तक? तो राजस्थान के मदार से हरियाणा के रेवाड़ी के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 26 दिसंबर 2019 को असम सरकार द्वारा उच्च अध्ययन के लिए राज्य के छात्रों को मदद करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो यह योजना का नाम है अभिनंदन योजना। ठीक है, देखिए इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो छात्र जो है हायर एजुकेशन के लिए लोन लिए हुए हैं उन छात्रों को उनकी ब्याज सब्सिडी में एक बार में एक मुश्त में 50,000 रुपये की राशि जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, उस लोन की ब्याज की अदायगी के लिए या सब्सिडी स्वरूप। नेक्स्ट, 23 दिसंबर 2019 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को आधार नंबर का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में जिन वरिष्ठ नागरिकों ने निवेश किया है उनको अपने आधार का पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया है 23 दिसंबर 2019 के बाद से। नेक्स्ट बात करते हैं। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल योजना या अटल जल की शुरुआत की। ठीक है, 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
तो 25 दिसंबर अटल भूजल योजना की शुरुआत की। यह भूजल का संरक्षण तथा इसका स्तर बढ़ाने के लिए कितने राज्यों में शुरू की गई? तो भैया अटल भूजल योजना, जिसका काम जो है भूजल का स्तर बढ़ाना और भूमि जल का संरक्षण करना है, वह 7 राज्यों में शुरू की गई, जिनके नाम भी आपको याद रखने हैं: गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देखिए, जब बहुत सारे राज्यों का नाम, बहुत सारे देशों का नाम एक साथ आए ना, तो अपने सामने जो है मैप, अपने साथ जो है मैप लेके बैठा करिए। देशों का नाम आए तो फिजिकल मैप, वर्ल्ड मैप खोल लीजिए, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप खोल लीजिए, और राज्यों का नाम आए तो भारत का पॉलिटिकल मैप खोल लीजिए। तब राज्यों को पढ़िए और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी निश्चित रूप से। ठीक है, पढ़ने का यही तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट, बाकी मेरे ख्याल से, बाकी आप जैसे बेस्ट समझे वैसे कीजिए। 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, मोटो मेन है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए। 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने बायोमेट्रिक युक्त केंद्रीकृत पहुंच नियंत्रण प्रणाली CACS और EBCAS नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो परियोजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ किया। EBCAS परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भैया EBCAS परियोजना या फिर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो परियोजना का उद्देश्य है 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को मानवीय प्रक्रिया के बजाय डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण हासिल करने में मदद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन दिवस के अवसर पर जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। इस मिशन का लक्ष्य 21 वर्ष तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने के पानी की आपूर्ति हेतु, ग्रामीण परिवार की बात हो रही, ग्रामीण परिवार को पीने के पानी की आपूर्ति हेतु घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। तो लक्ष्य रखा गया वर्ष 2024 जल जीवन मिशन के अंतर्गत कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने के पानी हेतु घरेलू नल उपलब्ध करवा दिया जाएगा, घरेलू नल कनेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 को, और इसका उद्देश्य रखा गया था कि देश के सभी घरों तक जल को पहुंचाया जाए। ठीक है, नल का कनेक्शन दिया जाए। चलिए नेक्स्ट, सभी घरों तक, शहरी और घरेलू ग्रामीण दोनों, लेकिन इसके अलग से भाग में अगर बात की जाए तो 2024 तक ग्रामीण परिवारों के कनेक्शन देने की बात करता है जल जीवन मिशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिसंबर 2019 में भारतीय रेलवे ने किन 2 शहरों के बीच नई हिमदर्शन एक्सप्रेस की शुरुआत की? तो हिमदर्शन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है कालका हिमालय से शिमला हिमाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केरल सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना तिरुवनंतपुरम और कासरगोडाम के मध्य का नाम क्या है? तो देखिए भैया, सिल्वर लाइन परियोजना को शुरुआत की गई है केरल सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे बताता हूँ, देखिए ऐसे समझिए। केरल सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना जिसका संचालन जो है तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के मध्य किया जाएगा, उसका नाम रखा गया है सिल्वर लाइन परियोजना। ठीक है, याद रहेगा ऐसे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 20 दिसंबर 2019 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत 1023 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना सहित कितनी राशि की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जो निर्भया फंड बनाया गया, उसके तहत 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और साथ ही साथ अन्य परियोजनाओं के लिए 7,000 करोड़ रुपये का व्यय भी किया जाएगा निर्भया फंड के ही तहत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 21 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अनंतपुर जिले के धर्मावरम में हथकरघा बुनकरों को वित्तीय मदद प्रदान करने हेतु एक योजना का शुभारंभ शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो जिस योजना को शुरू किया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा बुनकरों की सहायता के लिए, उसका पूरा नाम है YSR नेतन्ना नेस्तम योजना। ठीक है, शॉर्ट में इसको बुनकर मित्र योजना बोलते हैं। इसके साथ सभी को 2,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, 18 दिसंबर 2019 को किस राज्य में IM शक्ति इंदिरा महिला शक्ति योजना की शुरू की गई, जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? तो राजस्थान में जो है IM शक्ति या इंदिरा महिला शक्ति योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण का उद्घाटन किया। तीसरे चरण के तहत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 की अवधि तक कितनी लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1,25,000
12,500 किलोमीटर की कुल सड़कों का निर्माण किया जाएगा। जोड़ने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो फिर से मैं काउंट कर रहा था। चलिए, 12,500 किलोमीटर का निर्माण 12,500 किलोमीटर की कुल सड़कों का निर्माण किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2019 से 24 के बीच की अवधि में, ठीक है। और यह जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण होगा, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में कुल 80,250 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, ठीक है। और इस व्यय से 12,500 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। देखिए यहाँ एक अन्य चीज़ दी हुई है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कौन कार्यान्वित करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं राज्य सरकार है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन करता है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 18 दिसंबर 2019 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जल वितरीकरण और उपभोक्ता प्रबंधन में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़ने हेतु भुवनेश्वर में किस पहल की शुरुआत की? तो जल साथी पहल की शुरुआत की गई है ओडिशा में, ठीक है। बस इतना याद रखिए अदर स्टेट के बारे में आप, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में जानते रहें क्या उद्देश्य है तो यह भी अच्छा होगा, लेकिन यह जरूर जानते रहिए योजना कहाँ की है और किस प्रदेश की है और योजना का नाम क्या है। नेक्स्ट, 16 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा किसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु MP-E पुलिस नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा MP-E पुलिस सुरक्षा को शुरू किया गया है नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में किस राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु 2 सामाजिक कल्याण योजनाएं विजय अमृतम और सहचरी की शुरुआत की? तो केरल सरकार द्वारा जो है राज्य के दिव्यांग लोगों को सहायता देने के लिए 2 समाज कल्याण की योजनाएं शुरू की गई, जिनका नाम विजय अमृतम और सहचरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 17 दिसंबर 2019 को वाणिज्य विभाग में सचिव और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम, ठीक, जैम नहीं, आधार जनधन आधार और मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके चेयरमैन हैं अनूप वधावन। अनूप वधावन ने 19 दिसंबर 2019 से 17 फरवरी 2020 के मध्य संचालित किए जाने वाले राष्ट्रीय पहुंच कार्यक्रम GEM संवाद यानी जेम डायलॉग का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो रहे हैं? तो जेम डायलॉग में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए। जेम डायलॉग हुआ 19 दिसंबर से लेकर के 17 फरवरी 2020 के मध्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि 10 दिसंबर 2019 को राजस्थान के पोखरण में शुरू की गई मरुगंधा परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई? तो राजस्थान के पोखरण में जो मरुगंधा परियोजना शुरू की गई वह HDFC बैंक और उर्मूल ट्रस्ट बीकानेर के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किस योजना के तहत किया जाता है? तो हुनर हाट का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। इसकी योजना कौन सी है जिसके अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है? वह है उस्ताद योजना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिसंबर 2019 में ओडिशा सरकार द्वारा आजीविका और आय संवर्धन हेतु कृषक सहायता यानी कि कालिया योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रदत्त राशि 10,000 रुपये को घटा करके कितना कर दिया गया? तो कालिया योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपये से घटा करके 4,000 रुपये कर दिया गया। दरअसल ओडिशा सरकार द्वारा जो है केंद्र सरकार की योजना PM किसान सम्मान निधि, ठीक, यानी कि PM किसान योजना के साथ कालिया योजना को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। आप सबको पता है PM किसान योजना के तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं प्लस कालिया योजना के तहत 4,000 रुपये, तो कुल मिलाकर के 10,000 रुपये किसानों को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हेतु कितनी राशि निर्भया फंड से मंजूर की गई? तो निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपये की राशि दी गई गृह मंत्रालय के द्वारा देश भर के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दिसंबर 2019 में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग ऐप मधु ऐप को लॉन्च किया? तो मधु ऐप को लॉन्च किया गया था ओडिशा सरकार के द्वारा स्कूली छात्रों की स्मार्ट लर्निंग के लिए। चलिए नेक्स्ट, 2 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर YSR आरोग्यश्री आसरा योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार आराम के दौरान मरीजों को प्रतिदिन या प्रतिमाह कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो प्रतिदिन 225 रुपये या प्रतिमाह अधिकतम 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी मरीजों को उनके आराम के दौरान। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई डॉक्टर YSR आरोग्यश्री आसरा योजना के माध्यम से।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 21 नवंबर 2019 को आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर मत्स्यकारा, ठीक है, वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत मछुआरों को अप्रैल से जून की अवधि में मत्स्यन प्रतिबंधन यानी मछली मारने पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है, उस दौरान राज्य सरकार कितनी राशि मौद्रिक सहायता के रूप में देगी? तो 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मछुआरों को अप्रैल से जून की अवधि के दौरान जब मछलियों के मारने पर प्रतिबंध रहता है, दरअसल यह समय जो है मछलियों के प्रजनन का समय होता है, ठीक है। चलिए देखिए, इस योजना के तहत सभी मछुआरों को नहीं, भरोसा योजना के तहत वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष तक की आयु के मछुआरों को ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि 25 नवंबर 2019 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति ने खाद्य प्रसंस्करण एवं परीक्षण क्षमता सृजन विस्तार योजना के तहत कितनी राशि की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी? तो 271 करोड़ रुपए की, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रही, जरा भी मतलब दिमाग में जाने बंद दीजिए मेरी आवाज़ इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 31 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के दाह संस्कार हेतु प्रदत्त अनुदान राशि 5,000 रुपये को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के दाह संस्कार हेतु, ठीक है। ये 31 दिसंबर 2019 के बाद से। उम्मीद करते हैं इस राशि को कभी किसी की आवश्यकता ही ना पड़े। चलिए नेक्स्ट, 14 नवंबर 2019 को किस राज्य के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिशु सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया? तो शिशु सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया गया असम सरकार द्वारा 14 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट बात करते हैं, 14 नवंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने नाडू नेडू योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे कि ये स्कूल प्रतिस्पर्धी संस्थानों के रूप में परिवर्तित हो सके? तो नाडू नेडू योजना जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा स्कूली छात्रों के लिए लॉन्च की गई, वह कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों के लिए लॉन्च की गई। और इस योजना के तहत क्लास 1 से क्लास 6 तक के सभी विद्यार्थियों को, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। हालांकि अब यह कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि नवीन जो शिक्षा नीति आई है उसमें हिंदी माध्यम को अनिवार्य कर दिया गया है, या फिर मातृभाषा या स्थानीय भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है क्लास 5 तक सभी विद्यालयों के लिए, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2016 को अपशिष्ट प्रबंधन में लोगों की मदद करने और स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कहाँ मुख्यमंत्री सेफ्टी टैंक सफाई योजना की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री सेफ्टी टैंक सफाई योजना की शुरुआत की गई है दिल्ली में 15 नवंबर 2016 से। 16 नहीं 19 होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। चलिए नेक्स्ट, 15 नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में एक नई स्वास्थ्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, ठीक है, 16 नहीं 19, ठीक है, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय दिया गया, ठीक है। इसके तहत जो है प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवरेज उपलब्ध कराएगा, जिनके जो है सभी प्राथमिक और अंत्योदय राशन कार्ड वाले परिवार हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 15 नवंबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, पूरा नाम है निष्ठा का, कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में कुल कितने प्राथमिक शिक्षकों को प्रतिदिन प्रशिक्षित किया जाएगा? तो निष्ठा कार्यक्रम जो कि जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया है 15 नवंबर 2019 को, इसके तहत जो है वहाँ के सरकारी स्कूलों के प्राथमिक सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रिंसिपल्स को प्रशिक्षित किया जाएगा लगभग 86,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नवंबर 2019 में आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने दक्षिण अफ्रीकी देश घाना को पोर्टेबल वाटर प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि का ऋण या लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है? तो लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है एक्सिम बैंक द्वारा घाना को पोर्टेबल वाटर प्रोजेक्ट के लिए 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नवंबर 2019 में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामानों पर रोक लगाने हेतु प्रोजेक्ट जीरो को लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट जीरो को लॉन्च किया गया अमेजन द्वारा अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे या फिर अपनी वेबसाइट पर सीधे समझिए तो नकली सामानों पर बिक्री से रोक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित करके 11 नवंबर 2019 के बाद से रख दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना जिसकी शुरुआत 11 नवंबर 2019 या यूं कहें इसके नाम में परिवर्तन 11 नवंबर 2019 में करके किया गया। तो इस योजना के तहत जो है सामान्य जाति के लाभार्थियों को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो, और अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगों को 35% अनुदान अथवा अधिकतम 50,000 रुपये का ऋण अनुदान दिया जाता है। ठीक है, और यह अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नवंबर 2019 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने नवोदय विद्यालय समिति के पोर्टल को लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो नवोदय विद्यालय की समिति के नए पोर्टल का नाम है शाला दर्पण। चलिए नेक्स्ट और आगे बात करते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने किस परियोजना के तहत अनुवांशिक बीमारियों का डेटा तैयार करने और आने वाली पीढ़ियों में अनुवांशिक बीमारियों के जोखिम को ज्ञात करने के लिए देश भर के विभिन्न आबादी से लगभग 1000 भारतीयों के पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई है? तो इंडिगेन जीनोम परियोजना, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिगेन जीनोम परियोजना किसकी है? CSIR की है। किया क्या गया? तो 1008 भारतीयों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई इस योजना के तहत। क्यों? तो जो भविष्य की पीढ़ियाँ हैं उनको अनुवांशिक बीमारियों से बचाव के लिए या फिर उनके अनुवांशिक बीमारियों का डेटा तैयार करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2 नवंबर 2019 को राज्य में घर घर कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब हेल्पलाइन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो पंजाब सरकार द्वारा घर घर कार्यक्रम के तहत जो है पंजाब राज्य द्वारा घर घर कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब लाइन हेल्प शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो तीव्र मिशन इंद्रधनुष यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया है पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती के अवसर पर। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट, 21 अक्टूबर 2019 को उड़ीसा सरकार ने पुरी शहर को 3 वर्ष की अवधि में एक विश्व स्तरीय विरासत शहर के रूप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पुरी शहर को 3 वर्ष की अवधि में एक विश्व स्तरीय विरासत शहर के रूप में विकसित करने हेतु बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, विरासत और वास्तुकला के विकास, पूरा नाम अबाधा। ठीक, अबाधा ऐसे याद रखिए, अबाधा। ठीक, अबाधा योजना के तहत कितनी राशि की मंजूरी थी? तो अबाधा योजना है क्या? तो अबाधा योजना के तहत पूरी शहर को 3 वर्षों में विश्व स्तरीय विरासत शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। ओडिशा सरकार की यह योजना है जिसको लॉन्च किया गया 21 अक्टूबर 2019 को। इतना याद रखिए। परियोजना के लिए व्यय कितनी राशि दी जा रही है इसको याद करना आवश्यक नहीं, वैसे एक बार देख लीजिए, कोई बुराई है नहीं जब गुजर रहे हैं यहाँ से। तो 3208 करोड़ रुपये की कुल राशि की मंजूरी दी गई। चलिए नेक्स्ट, 21 अक्टूबर 2019 को भारतीय रेलवे द्वारा नॉन पीक आवर्स में चलाने हेतु शुरू की गई EMU सेवाओं में ई-कॉमर्स कंसाइनमेंट की पायलट परियोजनाओं के तहत पूर्व रेलवे द्वारा किस ई-कॉमर्स कंपनी को सियालदह दानकुनी EMU में कंसाइनमेंट ले जाने की अनुमति प्रदान की गई? तो अमेजन को जो है सियालदह दानकुनी EMU में कंसाइनमेंट ले जाने की अनुमति प्रदान की गई रेलवे द्वारा नॉन पीक आवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट, 16 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व खाद्य दिवस, ठीक, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 2019 को। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का जिसका शुभारंभ 16 अक्टूबर 2019 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया था। उसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और ईट राइट इंडिया अभियान को और अधिक व्यापक बनाना है। चलिए नेक्स्ट और आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है कि 15 अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में अवसर सृजित करने और पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजनाओं के प्रवर्तन के क्रम में किस योजना को मंजूरी प्रदान की? तो योजना का नाम है बेड एंड ब्रेकफास्ट स्थापत्य योजना, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में अवसर सृजित करने, साथ ही साथ आने वाले पर्यटकों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गई है। ठीक, नेक्स्ट, 15 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए भारत के विभिन्न शहरों में कितने अधिकृत वर्ल्ड स्किल इंडिया सेंटर ऑस्टिक सेंटर शुरू किए जाने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश सरकार का नाम। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया ऑस्टिक कार्यक्रम 14 राज्यों में शुरू किया गया। ठीक है, भारत के 14 विभिन्न शहरों में शुरू किया जाएगा ऑस्टिक सेंटर, ठीक है, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड स्किल इंडिया सेंटर, और इसके माध्यम से मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत में विकास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा हेतु निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन कार्यक्रम को 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य माँ और नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा हेतु किया गया है। ठीक है, अस्पतालों में फ्री कॉस्ट डिलीवरी करवाई जाएगी। ठीक है, पैसा नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रकार का। चलिए नेक्स्ट, 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत चयनित प्रत्येक छात्र क्या कहलाएगा? तो ध्रुव कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित प्रत्येक छात्र ध्रुव तारा कहलाएगा। ठीक है, ध्रुव कार्यक्रम की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। ठीक है, और यह इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय में इस कार्यक्रम को शुरू किया। देखिए, ध्रुव तारा के अंतर्गत या ध्रुव कार्यक्रम के पहले चरण में जो है जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम है, इसके तहत सरकारी और निजी स्कूलों के क्लास 9 से लेकर के 12वीं तक के छात्रों का चयन किया जाता है और पहले चरण में इसमें 60 अति प्रतिभावान छात्रों या ध्रुव तारों का चयन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 7 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार विश्व कपास दिवस, ठीक है याद रखिएगा 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस होता है। 7 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा विश्व कपास दिवस के अवसर पर कितने अफ्रीकी देशों के लिए कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम, ठीक है, के दूसरे चरण की घोषणा की गई? तो 5 अफ्रीकी शहरों माली, घाना, टोगो, जाम्बिया और तंजानिया। ठीक, माली, घाना, टोगो, जाम्बिया और तंजानिया के लिए कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई भारत सरकार के द्वारा विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इसके पहले चरण में 6 देश शामिल थे और अब कुल मिलाकर के कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम के अंदर जो है 11 देश हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 7 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कच्छ गुजरात में वाणिज्यिक हवाई अड्डे को विकसित करने, ठीक है कॉमर्शियल हवाई अड्डा है या 1400 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। तो ठीक है, तो बात कर लेते हैं कॉमर्शियल हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना किसके द्वारा विकसित की जाएगी? तो कॉमर्शियल हवाई अड्डे को विकसित किया जाएगा मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के द्वारा। ठीक है, कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 3 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में दो परियोजनाओं मेट्रो एक्सप्रेस लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना के प्रथम चरण और ईएनटी अस्पताल, मॉरिशस का पहला कागज रहित अस्पताल है यह ईएनटी अस्पताल। ठीक है, और मेट्रो एक्सप्रेस का नाम क्या है? लाइट रेल ट्रांजिट। ठीक है, कहाँ का वीडियो लिंक के माध्यम से उद्घाटन किया? भारत सरकार मेट्रो एक्सप्रेस के लिए कितनी राशि की सहायता प्रदान कर रही है? तो भारत सरकार जो है मॉरिशस की इस लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना के लिए 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता कर रही है। देखिए, भारत की यह पहली विदेशी मेट्रो परियोजना है जो कि मॉरिशस में बनाई जा रही है और इसका निर्माण किसी भारतीय कंपनी LNT के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, किसी भारतीय कंपनी के द्वारा, मतलब किसी का भारतीय कंपनी कहने का मतलब है पहली बार किसी भारतीय कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए यह परियोजना किसकी है? विदेशी मेट्रो परियोजना या मॉरिशस की परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बस थोड़ा सा और बचा हुआ, निश्चिंत रहिए, थोड़ा पानी वानी पी लूँ फिर बात करते हैं आगे की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी पर भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। इस टर्मिनल का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो गंगा नदी पर झारखंड के साहिबगंज में बनाया गया दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल जिसका उद्घाटन 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने किया था, वह जो है जल मार्ग विकास परियोजना के तहत बनाया गया दूसरा टर्मिनल। ठीक है, पहला बनारस में बना था, दूसरा झारखंड के साहिबगंज में। नेक्स्ट बात करते हैं, पूछा जा रहा है कि 9 सितंबर 2019 को CPWD के सहयोग से कौन सी परियोजना ऋषिकेश के एम्स में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए शुरू की गई? तो निर्माण श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए CPWD के माध्यम से ऋषिकेश एम्स में शुरू की गई परियोजना का नाम है बाल बसेरा परियोजना या फिर क्रेच परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य में कब लागू की गई? तो राजस्थान सरकार की आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया है। नेक्स्ट, 3 सितंबर 2019 को दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करने हेतु प्रदत्त आर्थिक सहायता 40,000 रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो जय भीम मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत
40,000 रुपये की आर्थिक सहायता को बढ़ा करके 1,00,000 रुपये कर दिया गया। इस योजना के तहत जो है प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की शिक्षा के लिए या कोचिंग की फीस भरने या कोचिंग में पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती। ठीक है, यह एक दिल्ली सरकार की योजना है। नेक्स्ट, सितंबर 2019 में किस राज्य की पुलिस ने सी प्लान ऐप लॉन्च किया? तो सी प्लान ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का वो पहला बैंक कौन है जिसने अपने चेक पोस्टों पर मुद्रा की गिनती हेतु रोबोटिक आर्म्स की तैनाती की है? तो रोबोटिक आर्म्स की तैनाती करने वाला बैंक है ICICI बैंक। नेक्स्ट, रोबोटिक आर्म्स का काम क्या होगा? तो यह नोटों को गिनेंगे। नेक्स्ट, 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में स्पोर्ट इंजरी सेंटर विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी? तो स्पोर्ट इंजरी केंद्र विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी गई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं याद मत रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 29 अगस्त 2019 को किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आकांक्षी और भावी नियोक्ताओं के लिए एविएशन जॉब्स पोर्टल शुरू किया गया? तो एविएशन जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की गई है नागर विमानन मंत्रालय यानी एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में। किस हेतु? तो जो आकांक्षी और भावी नियोक्ता हैं उनके लिए। नेक्स्ट, 28 अगस्त 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंक्शनों में शामिल एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन स्कूल एजुकेशन शगुन को लॉन्च किया। तो स्कूल एजुकेशन शगुन को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया 28 अगस्त 2019 को, जो कि विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंक्शनों में से एक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 28 अगस्त 2019 को किस देश ने विश्व का पहला फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित नाविक पहचान दस्तावेज को लॉन्च किया? तो नाविक दस्तावेज पहचान को लॉन्च करने वाला देश बना है भारत, जो कि विश्व का पहला फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 30 अगस्त 2019 को किस राज्य सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना की शुरुआत की? तो मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना की शुरुआत हरियाणा ने 30 अगस्त 2019 को की, राज्य के गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश भर में 42 लाख प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 21 अगस्त 2019 को किस राष्ट्रीय मिशन का शुरुआत किया? तो वह राष्ट्रीय मिशन का नाम है निष्ठा। ठीक है, राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल। यह वही निष्ठा है जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अलग से की गई थी राज्य के 86,000 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 22 अगस्त 2019 को किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट श्योर की शुरुआत की? तो प्रोजेक्ट श्योर की शुरुआत की गई है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा 22 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन या फिर NHM द्वारा जारी निःशुल्क औषधि कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना की रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो निःशुल्क औषधि कार्यान्वयन योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा राजस्थान। ठीक है, इस रैंकिंग को NHM के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। 2 अक्टूबर 2019 से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय किया? तो मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 17 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने मांगदेछू नदी पर निर्मित 720 मेगावाट क्षमता के मांगदेछू पन बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र भूटान के किस जिले में? तो भैया देखो, भूटान के ट्रोंगसा जोगखाग, ठीक है, ट्रोंगसा जोगखाग जिले में मांगदेछू नदी पर 720 मेगावाट की मांगदेछू पन बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के द्वारा 17 अगस्त 2019 को। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, तो कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है छूट गई हैं। हुआ क्या कि हम लोग जो है यहाँ पर थे और हमको इस पेज से या इस लाइन से डिस्कस करना था, और हमने किया क्या, हम चले गए यहाँ से और ये लाइन डिस्कस कर ली, हमारी ये वाली और ये वाली रो रह गई है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, इस रो को फिर देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं।
1 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर, राजनांदगांव और दुर्ग जिले में चयनित 200 प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में कौन सी योजना शुरू की गई? तो जिज्ञासा योजना की शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रायपुर के 200 प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं या फिर विद्यालयों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 30 सितंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का उद्घाटन किया। पैकेज 3 कहां से कहां तक निर्मित किया जाएगा? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 निर्मित किया जाएगा गाजियाबाद के डसाना से हापुड़ तक, जिसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर की होगी। बात करते हैं 24 सितंबर 2019 को शुरू की गई अभिनंदन योजना के तहत असम सरकार के स्थायी निवासी बच्चों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से लिए गए ऋण पर एक बार के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में कितनी राशि प्रदान करेगी? तो वह 50,000 रुपये की करेगी असम सरकार अपनी अभिनंदन योजना के तहत। हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में लड़कियों की या छात्राओं की भागीदारी हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो विज्ञान ज्योति योजना की शुरुआत अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा साइंस, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में लड़कियों की अधिकतम भागीदारी के लिए शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने जमरानी बांध परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो उत्तराखंड के गोला नदी पर जमरानी बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सत्य साई सनातन संस्कृत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो सत्य साई सनातन संस्कृत परियोजना की आधारशिला रखी गई जापान के काके गांव स्थित साई नो सातो में। ठीक है, अक्टूबर 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2019 में किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण का मुकाबला करने हेतु उत्सर्जन व्यापार योजना के नाम से भारत का पहला ट्रेडिंग कार्यक्रम शुरू किया? तो ETS ट्रेडिंग की शुरुआत की गई है गुजरात राज्य में। ठीक है, वायु प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फरिश्ते दिल्ली की बात की जा रही। फरिश्ते दिल्ली के योजना किससे संबंधित है? तो दिल्ली में सड़क हादसों में पीड़ितों को निःशुल्क सहायता प्रदान करने के लिए फरिश्ते दिल्ली के योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, 28 सितंबर 2019 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कानपुर के साथ साझेदारी में रेल मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो उस पायलट प्रोजेक्ट का नाम है इंडस्ट्री 4, जिसकी शुरुआत जो है IIT कानपुर और रेल मंत्रालय और साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट। सितंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में मछुआरों के लिए डी फिशिंग के लिए सहायता नामक एक योजना शुरू की गई? तो तमिलनाडु द्वारा डी फिशिंग के लिए सहायता नामक एक योजना शुरू की गई है। ठीक है, तमिलनाडु में केंद्र सरकार के द्वारा मछुआरों की सहायता के लिए डी फिशिंग के लिए सहायता नामक एक योजना शुरू की गई। ठीक है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत और नीदरलैंड द्वारा लोटस HR के दूसरे चरण को 14 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया। ठीक है, लोटस HR कहाँ की योजना है? तो यह है भारत और नीदरलैंड की संयुक्त योजना। ठीक है, इसका नाम क्या है? लोटस HR का पूरा नाम क्या है? तो लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम ऑफ हेल्दी रीयूज प्लांट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इस लाइन की हमने इधर वाली चीज़ को तो डिस्कस कर लिया, इधर वाला रह गया। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कन्याश्री विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही? तो पश्चिम बंगाल कन्याश्री विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है नादिया जिले में। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 2019 को किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई? तो 2 अक्टूबर 2019 को शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट बात करते हैं। 17 सितंबर 2019 को किसने देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भरोसा बचत बैंक खाता लॉन्च किया? तो भरोसा बचत बैंक खाता लॉन्च किया गया एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा 17 सितंबर 2019 को देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, 13 सितंबर 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पश्चिमी कामेंग जिले के दीक्षी गांव में निर्मित दीक्षी जल विद्युत परियोजना 24 किलोवाट है। इस परियोजना की कुल क्षमता का उद्घाटन किया। इस परियोजना को किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो नदी का नाम है फुडुंगटो नदी पर। ठीक है, देखिए फुडुंगटो नदी अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर दीक्षी गांव में दीक्षी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा। ठीक है, जिसकी कुल क्षमता है 24 किलोवाट की। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले से बह रही है। नेक्स्ट,
बहरई से मतलब मत रखिए दिच्छी गांव के, ठीक है, पश्चिमी कमान जिले के दिच्छी गांव में निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट, समुद्री क्षेत्रों के समुद्री क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो नेल्को द्वारा जो है वह समुद्री क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना एवं व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का शुभारंभ कहाँ किया? तो इस राष्ट्रीय पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया रांची, झारखंड में। नेक्स्ट, 18 सितंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सुगम्य भारत अभियान के तहत किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो सुगम्य भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया पोर्टल है MIS पोर्टल, ठीक है, जिसको थावरचंद गहलोत जी ने 18 सितंबर 2019 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मथुरा, उत्तर प्रदेश में देश में पशुओं के खुरपका और मुंहपका, ठीक है, FMD और ब्रूसोलिस के नियंत्रण और उन्मूलन हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। खुरपका और मुंहपका और ब्रूसोलिस के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए शुरुआत किए गए कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NACDP, जिसकी शुरुआत 11 सितंबर 2019 को नरेंद्र मोदी ने मथुरा, उत्तर प्रदेश में की थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे क्योंकि वे हमारे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, 11 सितंबर 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री व्यापारिक सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस योजना के तहत जो बीमा कवर की राशि है वह 5 लाख रुपए तक की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। 11 सितंबर 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने नई दिल्ली में जीवन कौशल पाठ्यक्रम को लॉन्च किया। यह पाठ्यक्रम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जीवन कौशल पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के द्वारा विकसित किया, जिसको 11 सितंबर 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान हेतु मध्य प्रदेश के किस विभाग ने टाइम बैंक की स्थापना की? तो मध्य प्रदेश के हैप्पीनेस विभाग ने सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान हेतु टाइम बैंक की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक निर्मित की गई? तो दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को मोतिहारी बिहार से अमलेखगंज नेपाल तक बनाया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं इन सबको हटाऊँ तो जो सिलेक्ट कैट कमेंट आल आ रहा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश इधर डिस्कस हो चुका है, ठीक है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने देश के सभी घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? जल जीवन मिशन। नेक्स्ट, 17 अगस्त 2019 को मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने राज्य के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचों में सुधार हेतु स्कूल फगाडाबा, ठीक, जिसका सही नाम है शिक्षा बेहतर बनाओ, हिंदी में अगर बोलेंगे फगाडाबा को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो शिक्षा को बेहतर बनाओ योजना का शुभारंभ किया। इस योजना अंतर्गत पहले चरण में कितने विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक में से एक स्कूल का चयन किया गया? तो 60 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक में से एक स्कूल का चयन किया गया फगाडाबा योजना के तहत, ताकि उन स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 15 अगस्त 2019 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मो सरकार पहल की घोषणा की। यह राज्य में कब शुरू की गई थी? तो देखिए भैया, मो सरकार पहल योजना को राज्य में 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया, जिसकी घोषणा 15 अक्टूबर 2019 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कर दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं। 1 अगस्त 2019 को वन नेशन वन कार्ड योजना पायलट आधार पर कितने राज्यों में लागू की गई थी? तो 1 अगस्त 2019 को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पायलट स्तर पर 4 राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में लागू किया गया था। नेक्स्ट, और आज इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पूर्व नाम ट्रेन 18 या T18 भी था, ठीक है। यह भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है। तो चलिए मित्रों, इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, ई दृष्टि का आज आपको शाम को भी दूसरा लेक्चर मिलेगा, ठीक है। यह हमारा एक सेकंड पार्ट था, इस वजह से इसको अभी डिस्कस कर दिया गया। चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।